हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आप लोगों की उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में बायोलॉजी लेक्चरर के लिए 10 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज उसका है डे 8। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। ठीक है, पूछा है हमसे कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। क्या होता है? ए है मीसोसोम, बी है एपिसोम, सी है राइबोसोम, डी है माइक्रोसोम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, श्वसन क्रिया का जो साइट होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीसोसोम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि जीवाणुओं में जो श्वसन एंजाइम होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका कला में, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम्स में, ऑप्शन नंबर डी है माइट में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका कला में। ठीक है, क्या पूछा था? जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। तो श्वसन एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका कला में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, हमें बताना है कि जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रूपांतरण द्वारा, बी है पराक्रमण द्वारा, सी है संयुग्मन द्वारा, डी है इन सभी द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इन सभी के द्वारा। मतलब कि जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन होता है वो रूपांतरण द्वारा भी होता है, पराक्रमण द्वारा भी होता है, संयुग्मन द्वारा भी होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की। ठीक है, तो हमें बताना है कि जीवाणुओं में जो रूपांतरण की खोज है वो किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए है जैकब ने, बी है ग्रिफिथ ने, सी है एवरी ने, डी है लेडरबर्ग ने। तो जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफिथ ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरॉन, जिसको वीरियन भी कह देते हैं। तो वायरॉन का अर्थ है, तो हमें बताना है कि वायरॉन का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस का कैप्सिड, बी वायरस की पूर्ण अवस्था, सी वायरस का न्यूक्लिक अम्ल और डी मृत वायरस। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है वीरियन अर्थात जो वायरॉन होता है उसका क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मृत वायरस। ठीक है, वायरॉन का क्या अर्थ होता है? मृत वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हमारे सामने चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे अधिक संख्या में मृदा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कवक, बी है शैवाल, सी है जीवाणु, डी है नील हरित शैवाल। ठीक है, तो मृदा में जो सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है वो है हमारा जीवाणु। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक वाला जो अचार होता है उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो अधिक नमक वाला अचार होता है उसमें जीवाणु क्या होते हैं? जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, ये हमसे पूछा है। तो पहला है ये जीव द्रव्य कुंचित
हो जाते हैं और मर जाते हैं। बी, अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। सी, लवण यानी कि नमक जनन का संदमन करता है। डी, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। तो इन चारों में से वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अधिक नमक वाला अचार होता है उसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि जो जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से वो क्या रहते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं। जीव द्रव्य कुंचित यानी कि प्लाज्मोलिस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। तो हमसे पूछा है कि जो एड्स होता है वो उत्पन्न होता है तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये हमसे पूछा है। तो ए है जीवाणु के द्वारा, बी है कवक बीजाणु द्वारा, सी है परागकण द्वारा और डी है विषाणु HLTV थर्ड या LAV या ARV2 द्वारा। तो इन चारों में से हमें बताना है कि जो एड्स है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एड्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है, वो होता है विषाणु HLTV थर्ड या हम कह सकते हैं LAV या ARV2 द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये HLTV थर्ड या LAV या फिर ARV2 क्या है, तो HLTV थर्ड का फुल फॉर्म है ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉफिक वायरस टाइप थर्ड। ठीक है, ये HTLV का फुल फॉर्म है। अब है सेकंड LAV, तो LAV का जो फुल फॉर्म है लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ये LAV का फुल फॉर्म है। ARV2 का फुल फॉर्म है एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस टाइप 2। ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म है। अब ये जो तीनों नाम हैं ये क्या हैं, HIV के पुराने नाम हैं। तो हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं जो एड्स उत्पन्न होता है वो HIV वायरस के द्वारा होता है। और साथ ही हमें पता होना चाहिए जो HIV का पुराना नाम है वो HIV के 3 पुराने नाम भी हैं, ये हमें पता होना चाहिए, HLTV LAV ARV2। ठीक है, ये भी क्या है, इसके पुराने नाम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा है। तो ए है विब्रियो, बी है कोकस, सी है बैसिलस, डी है स्पाइरिलस। तो हमें पूछा है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कोकस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। तो ए है विनाइट्रीकरण जीवाणु, बी है सड़ाने वाला जीवाणु, सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, डी है नाइट्रीकारी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम धनात्मक, ठीक है, जिनको ग्राम पॉजिटिव भी कहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है लिपिड एवं प्रोटीन, बी है म्यूरिन, सी है केवल प्रोटीन्स की। तो जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की।
इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने एक ध्रुव पर केवल एक कसाभिक रखने वाला जीवाणु कहलाता है। यानी कि अपने एक ध्रुव पर केवल क्या कर रहा है वो, एक कसाभिक, यानी कि एक ही फ्लैजिलम है उसके पास। तो ऐसे जीवाणु को क्या कहते हैं? ए है लोफोट्राइकस, बी है मोनोट्राइकस, सी है एट्राइकस, डी है एम्फीट्राइकस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्राइकस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवालों तथा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। हमें बताना है कि जो नील हरित शैवाल होते हैं और जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए है पेप्टिन की, बी है काइटिन की, सी है म्यूरेमिक अम्ल की, डी है सेलुलोज की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, म्यूरेमिक अम्ल की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम नेगेटिव यानी कि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु ग्राम धनात्मक जीवाणुओं से इस बात में भिन्न होते हैं कि उनकी कोशिका भित्ति होती है। तो हमसे पूछा है कि जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं से इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो क्या है वो रीज़न? ऑप्शन नंबर ए है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है, बी है वसा रहित होती है, सी है जटिल होती है, डी है सरल होती है। ठीक है, तो वो एक रीजन क्या है जिसकी वजह से इन दोनों जीवाणुओं में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, जटिल होती है, इस वजह से इन दोनों में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जटिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पर सूक्ष्म रोम युक्त रचनाएं होती हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अनेक जीवाणु कोशिकाओं में क्या होती है, जो कोशिका भित्ति होती है उनमें सूक्ष्म रोम युक्त रचनाएं होती हैं। तो ये सूक्ष्म रोम युक्त रचनाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रोम, बी है कसाभिका, सी है पिलाई, डी है रोमाबी। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो रोम को कहते हैं सीलिया, कसाभिक फ्लैजिला, पिलाई बोलो या पीली फिम्ब्रेई, रोमाबी सीलियम। तो जो सूक्ष्म रोमयुक्त रचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पीली या फिर पिलाई। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन जीवाणुओं को क्या कहते हैं, या वो कौन से जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजोमोनास, बी है राइजोबियम, सी है नाइट्रोबैक्टर, डी है नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं राइजोबियम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के MCQ क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।